हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। कल हम एक बहुत ही प्यारी सी अपनी बच्ची की शादी में गए हुए थे। बचपन में हमने बहुत से गोद में खिलाया हुआ है। पूरे मोहल्ले की सबसे प्यारी बच्ची हुआ करती थी। हम एक ही जगह रहा करते थे सभी, और भाभी के यहाँ ही पड़े रहते थे जब देखो तब। और पुतुल जब हुई थी, मतलब स्वाति नाम है जिसकी शादी में हम गए थे, लेकिन जब और उसका निकनेम पुतुल है। जब वो हुई थी तो हमने बहुत उसको गोद में खिलाते थे। बहुत ही सुंदर लगा। यहाँ पे सारे बाराती वगैरह नाच रहे थे और मैंने कहा कि मैं यहीं से स्टार्ट कर दूँ। मैंने कहा वॉइस ओवर कर दूँगा क्योंकि बाद में जो है इतना ज़्यादा शोर में जो है ना मेरी आवाज़ तो वहाँ आ नहीं रही। कैसी हो आप? तू है जो लेट आया। बोलो। मैं तो अपने ऑफिस के बाद ही आऊँगा ना। कह रही है, मैं तो खुद ही अभी आई हूँ। और कैसी लग रही है जरूर बताइए। बिल्कुल, ये एकदम बहुत ही सुंदर लुक है। एक फोटो ये बहुत बढ़िया। दीदी इधर ब्लॉगिंग कर रही है भाई, और मम्मी का ये लुक देखिए कैसा लगा आपको। कहाँ आए हो मम्मी आप? शादी में आए हैं। शादी में आए हैं, अच्छा। इधर दीदी जीजू, और ये सारा अगल बगल वाला गाना बज रहा है। इस पर धीरे कर दूंगा मैं और वॉइस ओवर करूँगा। बहुत ही सुंदर एम्बियंस है पूरा हॉल का। तो बहुत ही पुराने भाई बहन भाई लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये है शैलेंद्र, ये मेरे टीचर जिनको मैंने बहुत परेशान किया है। और ये देखिए मेरी बहन जो एमपी में रहती है। बहुत सालों बाद शादी में जाने के यही फायदे हैं कि सबसे मुलाकात हो जाती है, नहीं है ना। और ये वही हैं जिनको मैंने 12-12 बजे रात में परेशान किया है भाई अकाउंटेंसी के लिए, हमेशा ही, है ना। बेचारा सोचता था गेट लगा के सो जाऊँ, मैं छत से आ जाता था। बहुत बढ़िया। मैं कुछ खा रहा था, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि भाई दूल्हे राजा को ना सभी एकदम मतलब उठा के ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट कर लूँ। थोड़ा दूर है लेकिन आप देख पाओगे। वो देखिए दूल्हे राजा बहुत सुंदर। स्टेज पे जाने के बाद दूल्हे राजा नीचे उतरे और थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा रहे थे। मैंने कहा भाई मैं थोड़ा सा अपना जो है वो टाइम निकाल के, मतलब अपना जो है इसमें घुस जाऊँ, ताकि बाद में पता नहीं मौका मिले या ना मिले। शोर बहुत था वहाँ पे गानों का, इसलिए बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। यहाँ पे भी मुझे लगता है वॉइस ओवर ही कर देना चाहिए। मम्मी और दीदी एक तरफ खड़ी थी। बहुत अच्छा माहौल था। खाने पीने की बहुत अच्छी चीज़ें थी। केशव कार्तिक पूरा गुम थे अपना खाने पीने के लिए इधर उधर, और बहुत ज़्यादा हमसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं तो वॉइस ओवर ही कर दूँगा कल सुबह। तो बहुत अच्छा रहा। हम सबसे देर तक आए। सारी गाड़ियाँ जब वहाँ से चली गई ना, मुझे लगता है हम सबसे लास्ट में वहाँ थे। वहाँ से बाकी घर के लोग भी वहाँ पे रुक गए थे। और हमारी मिथिला विधि में जो शादी होती है तो बहुत ही लंबी होती है, आप सभी को पता ही है। यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना सुंदर था ये। बहुत कलरफुल लगा मुझे। लाइटिंग थी हर जगह। इतना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं था। बहुत अच्छा था हर चीज़। यहाँ पे हमारे एक पुराने मित्र थे शैलेंद्र, जो आ गए थे जयपुर से। और टीना भाभी से जो है ना, मतलब टीना जो हमारी जो गुरु माता है, हम भाभी कहते हैं इन्हें, फ्रेंड भी रह चुकी हैं। तो बहुत तरह के रिश्ते हैं। हमने बहुत सारे रिश्ते जिए हैं भाई लोगों को। बहुत अच्छा एंजॉय किया है स्कूल टाइम में, अपने 10th-12th के टाइम पे। और बहुत अच्छे मित्र बनाए हैं। वो सभी आज तक चल ही रहे हैं। कहीं ना कहीं हम हमेशा उन सबसे मुलाकात कर ही लेते हैं। जबरदस्ती मैंने राजी कर ही लिया फोटो लेने के लिए। हमारी बड़ी बहन छोटी और हमारी देवी जैसी आज टीना भाभी, और बीच में कन्या है भाई सोनू की। और यहाँ पे वही छोटे छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कैसे दिखते हैं वो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। हाय करिए सबको। हाय। हाँ जी, तो जॉब के साथ और क्या कर रहे हो आप? मैं जॉब के साथ अभी पावर लिफ्टिंग करती हूँ। मैं नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ अभी। अच्छा। नेशनल लेवल में मेरा सिल्वर आया है। वेरी गुड। अभी नेशनल का ट्रायल दोबारा है। अच्छा, फरवरी मतलब में जो है। उठा के फेंकते हैं वो वाला या फिर पावर लिफ्टिंग मतलब जिसमें हम लोग डेडलिफ्ट मारते हैं। अच्छा। बेंच प्रेस लेते हैं और स्क्वाट्स लेते हैं। वेरी गुड भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। अभी बच्चे तक मेरी बड़े हो डेडलिफ्ट गए। पहुंची है 132 kg। 132 kg भाई साहब। डांस गाने के साथ यहाँ पे जो पूरा माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। स्टेज पे दूल्हे के दोस्त वगैरह उन सबको घेर के बैठे हुए थे। इधर इतना अच्छा सा ये लॉन था कि जहाँ पे लोग कहीं भी अपना खड़े होके खाना पीना खा रहे थे। इधर अब देखिए एंट्री हो गई दुल्हन की। बहुत ही सुंदर लग रही थी पुतुल बिटिया। साथ में जमाई साहब भी बहुत अच्छे लग रहे थे। पीछे पुतुल की बहन, भाई और मेरे ख्याल से दूल्हे साइड के लोग हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को मैं पहचानता नहीं हूँ।
और मैं कुछ खा रहा था, मतलब हर वक्त मैं कुछ खा रहा होता था और मैं भाग भाग के आता था और रिकॉर्डिंग कर लेता था। बहुत प्यारी बेटियाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत स्नेहाशीष शुभाशीष दे रहे हैं, जीवन में कामयाब हो, ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीते। श्री हरिनारायण पूरा मंगल करें, जो मनोरथ है वो पूरा हो, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़िंदगी हमेशा आबाद रहे, हर तरह के आशीर्वाद देते हैं। हमारी बहुत प्यारी बच्ची है पुतुल। बहुत ही प्यार से एंट्री हुई पुतुल बेटिया की और बहुत ही अच्छे से खुश थे दोनों ही। ये सबसे अच्छी बात है कि जिसके साथ शादी हो ना, बंदा खुश रहे हमेशा। यही आशीष भी हम देते हैं प्यारी बच्ची को। और यहाँ पे वरमाला हो चुका था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से मैं आगे की तरफ नहीं जा पाया। लेकिन वरमाला के बाद मैंने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, वो सारी फ़ोटोज़ आपको दिखाऊँगा, कम्युनिटी में पोस्ट डालूँगा सारी। बहुत ही सुंदर और यादगार पल होते हैं ये, जब आप फ़ोटो सेशन कराते हो, आपके साथ वो पूरा एल्बम जो है वो ज़िंदगी भर बना रहता है। और मुझे लगता है सबको स्पेस देना चाहिए। और यहाँ पे देखिए भैया और भाभी जो हैं, इन्हीं की बेटियाँ है भाई पुतुल। पहले हम लोग साथ साथ रहते थे, पड़ोसी हुआ करते थे, अब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए, लेकिन वही प्यार बना हुआ है। तो बहुत दूर थी शादी घर से, फिर भी हम गए वहाँ पे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत सारा भर भर के आशीष दे के आए। आप लोग भी हमारी प्यारी बेटिया को, सुंदर जोड़ी को पूरा आशीष दे भर भर के, ताकि इनकी ज़िंदगी बहुत ही मस्त से ज़बरदस्त तरीके से बीते, हमेशा लाइफ में तरक्की करते रहें, कामयाब रहें। इन दोनों की खुशी देख को आपको पता चल ही रहा होगा कि दोनों बहुत खुश हैं शादी से, और इसी तरह की खुशी बनी रहे। हम श्री हरिनारायण से ये मंगल कामना करते हैं। यहाँ ज़रूर दोस्त लोगों ने कुछ मजाक किया है, बड़े बड़े गिफ्ट रखे हुए उन्होंने और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रहा था उस वक्त। थोड़ा सा रिकॉर्ड तो मैंने भी कर ही लिया। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया लगा ये सब हमें। मैंने कहा थोड़े बहुत फ़ोटो मैं भी करवा लूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सुंदर यहाँ पे एम्बियंस था पूरा। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट करता नहीं हूँ या फिर अपनी नहीं खिंचवाता, बस ये रहता है कि थोड़े सेल्फीज़ बहुत ले लेता हूँ मैं अपने। हाँ सही में। और तेरा फ़ोन तो बड़ा सही है सच में, यहाँ तो इतना बढ़िया लग रहा है ना। मेरे फ़ोन में अच्छी आती नहीं, पता नहीं क्यों। इसके लिए ना थोड़ा ब्राइटनेस तेज करनी पड़ती है। ओह चल ठीक है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा थकान और पकाऊ काम होता होगा फ़ोटो सेशन कराना। मतलब पर्सनल फ़ोटो सेशन तो ठीक है, लेकिन इतने सारे रिश्तेदार दोस्त सबके सब जाके फ़ोटो करवाते हैं। लेकिन मैंने पुतुल के फेस पे हमेशा ही स्माइल देखी, ये नहीं देखा कि बिल्कुल भी उसको बुरा लग रहा हो या फिर वो थकी हुई हो। बहुत ही सुंदर, अच्छा लगा हमें। बहुत फ़ोटो खींची मैंने, बस वॉइस ओवर कर दूंगा। क्यों नहीं खिंचवाता है फ़ोटो? अच्छा फ़ोटो खिंचवाते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं खिंचवाते? मैंने कहा ब्लॉग में आज तो आजा। अरे नहीं बुआ क्यों। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लॉग में ले लिया और कल ही डाल देंगे, कल ही डाल देंगे। आज वेंसडे, कल थर्सडे डल जाएगा। कल देखियो कुन्नू, कल ही डलेगा। तो बस विदा हो रहे हैं अब हम यहाँ से, है ना? ठीक है, चलो बाय बाय अभी के लिए, बाय। अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि यही वो कार है जो दुल्हन जाएगी। हाँ, दुल्हन जिसमें जाएगी। और बहुत ही प्यारी बच्ची है हमारी, हमने तो गोद में खिलाया हुआ है। भगवान से हम बहुत प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, है मम्मी? पूरे मोहल्ले की एक ही बच्ची थी जिसको हम हमेशा ही गोद में खिलाते थे, खेलते रहते थे उसके साथ। हम भी छोटे छोटे बच्चे ही थे और वो पैदा ही हुई थी, है ना मम्मी? पूरी गली में कोई कहता था कि मैं गोदी लूँगा, कोई कहता था मैं गोदी लूँगा, है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी। हाँ, बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे दोनों, अपना मस्त रहे। तो अभी के लिए तो हम निकल रहे हैं घर के लिए। देखते हैं ब्लॉग कितना लंबा होगा, उसके हिसाब से कम 10 मिनट का तो ब्लॉग डलना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की है, तो देखता हूँ कि नहीं की है, हमने की है आराम से। दीदी ने बहुत रिकॉर्डिंग की है, मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है। घर जाके थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करता हूँ, और नहीं तो अभी तक अगर अच्छा व्लॉग बन गया होगा 10 मिनट का कम से कम, तो अभी ही, है ना? बाय बाय समझना आप लोग। बाय।